गुड मॉर्निंग फ्रेंड। लूसेंट बुक श्रृंखला में आज का चैप्टर है सल्तनत काल। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी का घटनाक्रम देखेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था? तो ये महमूद गजनवी हैं। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा था? तो ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो ये मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ को लिखा है? तो ये किताबुल हिंद को लिखा है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में की गई। निम्न में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुई थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में घोड़े से गिर के इसकी मृत्यु हो गई। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तराइन की पहली लड़ाई निम्न में से किनके बीच हुई थी? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज विजयी हुए और मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर तथा चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्न में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से बचने के लिए किलों का निर्माण किया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 ईस्वी में पराजित किया। सन 1329 और 30 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो सल्तनत काल में इनाम भूमि विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता है। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को विजित करने का प्रयास किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे। अपने योग्य सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण विजय के लिए भेजा था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? तो ये मोरक्को से। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता ये महमूद गजनवी था। कौन अपने को बुत्सकीन या मूर्ति भंजक बताता है? तो ये महमूद गजनवी, क्योंकि इसने भारत में आकर बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया था। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यामीन उद दौला और अमीन उल मिल्लत की उपाधि धारण की थी। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो ये हिंदूशाही राज्य के विरुद्ध। हिंदूशाही राज्य की राजधानी क्या थी? तो उद्भंडपुर या वय हिंद थी। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो ये जाटों के विरुद्ध था। हिंदूशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण आत्मदाह कर लिया था? तो ये जयपाल थे।
महमूद गजनी का किस वंश का था? तो महमूद गजनी या गजनवी यामेनी वंश का था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं थे? तो गजनी के साथ आने वाले इतिहासकार थे किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी, तारीख़ यामिनी के लेखक उतबी और तारीख़ सुबुक्तगीन के लेखक वैहाकी, जबकि शाहनामा के लेखक फिरदौसी जो है बहुत बाद में आए थे। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना था? तो ये लाहौर बना। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने की दृश्यों की भयानक चित्रण किया था? तो ये इब्न बतूता। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये मोहम्मद गोरी को। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने। लाख बख्श के नाम से जाना जाता है तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि इसने शासक बनते ही 1 लाख कैदियों को रिहा कर दिया था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो ये खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? तो ये इल्तुतमिश ने 4थी मंजिल का निर्माण किया था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनरुद्धार किया था और इसे 5 मंजिलें तक बना दिया था। निम्न में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो ये गयासुरुद्दीन तुगलक थे। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो ये कल्लर ने। वह रोमन सम्राट अगस्त की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो ये बहलोल लोदी का है। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ये महमूद गजनी के साथ आया था। सुमेलित करना है। मलिक काफूर, इसे 1000 दिनारी भी कहलाता था। और अलाउद्दीन खिलजी, नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत। निजामुद्दीन औलिया, सूफी संत। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दास राजवंश उखाड़ फेंका। कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित था? तो ये इल्तुतमिश था। दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ये 17 बार आक्रमण किया था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो ये मुबारक शाह खिलजी ने। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बहलोल लोदी था। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंध में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या तारीख़ उल हिंद किस विषयों की समीक्षा करता है? तो ये भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल और दर्शन की। अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? तो ये अबू रेहान था। अलबरूनी के अनुसार अंत्यज में शामिल थे तो धोबी, मोची, जादूगर, डलिया व ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, व्याध और जुलाहा शामिल थे। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो ये किताबुल हिंद को। वह हिंद का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये आनंद पाल और महमूद गजनवी के बीच। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखा? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए थे। अलाउद्दीन खिलजी
पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा भू राजस्व के अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। जी हाँ, अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक ने भू राजस्व की दर को 50% तक बढ़ा दिया था। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाह अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो ये खिज्र खां सैयद ने। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? तो ये सिकंदर लोदी। कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य कौन सा है? तो इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और अयोग्यता के कारण रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। 1236 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बनी। उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नायब ममलिक के पद पर आसीन किया। रजिया सुल्तान सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की, जो कि गलत है, क्योंकि रजिया को सत्ता से पदच्युत करने का जो है तुर्क सामंतों का हाथ था इसमें। कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? उसने चालीसा दल संबंधित सामंतों का दमन किया। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। तो ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न राजवंशों का सही कालानुक्रम क्या है? तो 1, 2, 5, 4, 3। गुलाम वंश, तब खिलजी वंश, तब तुगलक वंश, तब सैयद, तब लोदी वंश। मोहम्मद गोरी के आक्रमण में से कौन सा परिणाम नहीं है? तो पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गई। ये परिणाम नहीं था, और उसका परिणाम था भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रित हो गए। उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने सिंध तक का ही क्षेत्र जीता था, न कि सिंध और पंजाब तक, न कि बंगाल तक का। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के कौन से कारण थे? तो उनके समाजवादी, पृथकतावादी एवं अनुदार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था और विज्ञान की प्रौद्योगिकी का अवनति, जबकि भारतीयों की शांति और अहिंसा की नीति इसमें शामिल नहीं है। तुर्कों के पास आधुनिक हथियार थे, जबकि भारतीय राजाओं के पास पुराने आधुनिक हथियारों की कमी थी और तलवार के बल पे ही जो है युद्ध को लड़ा जाता था। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद आराम शाह, तब इल्तुतमिश, तब रजिया सुल्तान। हलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो ये हलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो ये कुतुब मीनार का। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर सुमेलित करना है। तो हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज था। मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर ज़कात था, जबकि गैर मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर जजिया था। और मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर उर्स था, और युद्ध की लूट में राज्य का 1/5वां भाग खुम्स था। इब्राहिम लोदी के बारे में कौन से कथन सत्य नहीं है? तो वह एक क्रूर एवं निरंकुश शासक था, अफगान अमीरों की खिलाफत और महान निर्माता एवं कला का पुजारी नहीं था। अमीर खुसरो के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। उन्हें ख्याल गायकी का आविष्कार किया है। तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे?
तो ये दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो ये मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो ये ससबनी वंश का था। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो साहबुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से। मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो ये मुल्तान के विरुद्ध किया था। भारत का वो पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल क्या था? तो ये भटिंडा था, पंजाब के पास का क्षेत्र है। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो ये तराइन का द्वितीय युद्ध था। मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये चंदावर के युद्ध के नाम से। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो ये पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझा जाना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। तो ये V.A. स्मिथ ने कहा। मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गोरी को। परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये रामचंद्र देव थे। जब उसने राजतत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन हुआ करता था? तो ये चौधरी हुआ करता था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो ये सैयद वंश स्थापित हुआ। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये फिरोज शाह तुगलक के समय। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। निम्न में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? तो फिरोज शाह तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का क्या कारण था? तो ये मुस्लिम आक्रमण। तबकाते नासिरी का लेखक कौन है? तो ये मिनहाज उस सिराज हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा सीरी का किला कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो ये लाहौर थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो ये जफर खान की। कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो खराज, उर्स और मुक्तई। खुम्स जो है युद्ध में लूट का भाग होता था। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो टंका चांदी से और ससगनी चांदी से, जबकि जीतल जो है तांबे से बना हुआ था। अमीर ए कोही नामक नया विभाग किसने शुरू किया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने।
अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली के रूप में। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। धन्यवाद। आगे का वीडियो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे।